प्रणाम बच्चों, आज बड़ी इम्पोर्टेंट चीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे आप लोग के सामने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का। उम्मीद है कल ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो हम लोग 7 ऑलमोस्ट कर चुके हैं, 8 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 9 हमारा हो चुका है। और जिन बच्चों ने 9 करा था उनके लिए एक खुशखबरी और भी है बच्चों। एक खुशखबरी और है कि होमोजीनियस में जो ये वाला टाइप था ये सिलेबस में नहीं है। हमने करा था ना y अपॉन एक्स को v मानने वाला ही टाइप सिलेबस में है, x अपॉन वाई वाला नहीं है। बच्चे टाइमिंग्स बच्चे कोई चेंज नहीं हो पाएंगे, टाइमिंग्स अभी ऐसे ही चलेंगे हमारे। तो वो 2 क्वेश्चंस नहीं आएंगे बिल्कुल। अभी हमने कुछ नहीं बताया है, बस ये बताया था कि y अपॉन एक्स वाला होमोजीनियस सिलेबस में है, x अपॉन वाई वाला सिलेबस में ही नहीं है। तो आपका काम थोड़ा आसान हो गया है होमोजीनियस वाली जो बड़ी एक्सरसाइज थी उसमें। ठीक है शिवांश? और डिफरेंशियल इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है। जो मैंने नहीं कराई थी वो है ही नहीं, उनका कंफर्मेशन मैंने फिर से आज लिया था। तो वो नहीं है, जितनी कराई है बस उतनी आएंगी और कुछ नहीं। डन है ये बात? अच्छा, अब हम चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, काफी सारे चैप्टर्स हमारे खत्म होने की कगार पर। 13 बस अब हमारे जो मेन बचे हैं। आई वॉन्ट बी एबल टू टेक टुमारो। बेटा वो आपकी कॉल है, देखो आप ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो हम तो खैर शुरू करेंगे काम अपना। हम लोग फेब मंथ को अपना टारगेट मंथ मान के चल रहे हैं कि हर बच्चे का प्री बोर्ड अच्छे से हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। बच्चों हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसकी स्केचिंग करी तो हमने देखा अगर x की जगह 0 लिखे तो y की वैल्यू प्लस माइनस a आएगी। y की जगह 0 लिखे तो x की वैल्यू प्लस माइनस a आएगी। तो आपके पास जो पॉइंट्स आए वो आए 0 प्लस माइनस a, प्लस माइनस a 0। दूसरा हमने देखा कि x की जगह माइनस एक्स से इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा और y की जगह माइनस वाई भी अप्लाई हो रहा है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, इसलिए सर्कल बनेगा। सर्कल आपके सामने है, कर्व स्केचिंग आपके सामने है, पॉइंट्स हमने लिख दिए। ठीक है, क्योंकि चारों इक्वल है, क्योंकि जैसा लेफ्ट है वैसा ही राइट है, जैसा लेफ्ट है वैसा ही राइट है, जैसा अप है वैसा ही डाउन है, तो ये चारों पार्ट इक्वल हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पार्ट का एरिया निकालेंगे और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 1 पार्ट, वो 1 पार्ट भी हम ये मान लेते हैं, तो हमारा एरिया फाइंड हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट स्टेप। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। बड़ा क्वेश्चन है तो बहुत आराम से तसल्ली से चलेंगे यहाँ पर हम। अच्छा बच्चों, इसके बाद कहानी क्या होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग। कहानी ये है, आज पूरा क्वेश्चन करेंगे। एक ये सर्कल वाला, अर्जुन एग्जैक्टली बताओ क्या दिक्कत है। एक ये सर्कल वाला क्या मतलब, मैं समझा नहीं। देखो डाउट को समझाना पड़ेगा। वैल्यूज निकालने के बाद, वैल्यूज निकाल ली, ये वाली वैल्यूज निकालने के बाद ये सिमेट्रिसिटी चेक करी गई है। यतीन तुम्हारी बात सही है, इसे क्वाड्रेंट मान सकते हैं। एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वाई की जगह माइनस वाई से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम ये कहते हैं कि जैसा ये लेफ्ट में है,
जैसा ये लेफ्ट में है वैसा ये राइट में है, एक कहानी। इसकी वजह से जैसा ये ऊपर है वैसा ही ये नीचे, दूसरी कहानी। ये मतलब है इसका। तो हमें पता चल गया ये चारों पार्ट इक्वल है, तो हम पूरा एरिया ना निकाल के एक पार्ट का एरिया निकालेंगे, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मेन कहानी ये आती है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ज्यादा फोकस रहता है कि आपके पास बच्चों दो तरह की चॉइस है। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास दो तरह की चॉइस होती है बच्चों। या तो आप वर्टिकल लाइंस ले सकते हैं, वर्टिकल लाइंस ले सकते हैं, एक तरीका। या आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हैं। ये दो क्वेश्चंस को करने के तरीके हैं। इसे कह रहे हो बेटा आप? ठीक है, देखो हमारे पास दो तरीके हैं बच्चों इन क्वेश्चन, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। बात ये आती है कि कुछ क्वेश्चंस में वर्टिकल हेल्पफुल होता है, कुछ में हॉरिजॉन्टल हेल्पफुल होता है, कुछ में दोनों ही इक्वली हेल्पफुल होते हैं। यूज एक ही करना है कोई, प्यारे बच्चों में एक ही यूज करना है बस। वो क्या कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ी सी पेचीदा बात है। अब ये जो मैं लाइंस ले रहा हूं, क्या इनमें आपको यूनिफॉर्मिटी नजर आ रही है? अब आप कहोगे यूनिफॉर्मिटी क्या चीज है? इन लाइंस के इन लाइंस के एंड पॉइंट्स थ्रू आउट द एरिया एक ही तरह से मूव कर रहे हैं या नहीं? भाई एक एंड पॉइंट आपका कहां पर है? एक एंड पॉइंट आपका कहां पर है? सर्कल पर, एक एक्स एक्सिस पर, फिर सर्कल पर, एक्स एक्सिस पर, सर्कल पर, एक्स एक्सिस पर, सर्कल पर, एक्स एक्सिस पर। इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। सर्कल पर, एक्स एक्सिस पर, सर्कल पर, एक्स एक्सिस पर, सर्कल पर, एक्स एक्सिस पर, और भी कुछ बनाता तो सर्कल पर, एक्स एक्सिस पर ही आता। वर्टिकल लेने में प्रेफरेंस रहती है हमारी। अब ऐसा करने में हुआ क्या, मतलब ये बातें पहले दिन बता दी जाती, सोचो तुम भाग जाते। इसे आप रेक्टेंगल की तरह ट्रीट करो। ये एक बच्चों रेक्टेंगल की तरह है, और इस रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो बहुत कम है, हाइट इसकी ठीक ठाक है। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी जो ब्रेथ है वो काफी कम दिख रही है, हाइट इसकी ठीक ठाक है। ठीक है, हाइट इसकी ठीक है। पहली रेक्टेंगल, फिर दूसरी रेक्टेंगल, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ये रेक्टेंगल आती जाएंगी आती जाएंगी, और इन्हें मूव करते जाएंगे तो क्या ये पूरा एरिया कवर कर लेंगी? जो नहीं बेटा, कुछ नहीं है, जो बताया जा रहा है सिर्फ उस पर फोकस करो, कुछ भी मत सोचना एक्स्ट्रा। कोई भी बच्चा फिलहाल कुछ ना सोचे। लो मैं बताता हूँ, अच्छा समझ में नहीं आया, मुझे लगता ही था ये थोड़ा मुश्किल है इसको समझना। इसके कंसेप्ट को समझना काफी मुश्किल पड़ता है बच्चों को स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, लेते हैं कुछ करते हैं। बच्चों एक बात सोचो, मैं इस एरिया को एक छोटी सी रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ध्यान से सुनो, लगे रहो आज। फिर छोटी सी रेक्टेंगल बना रहा हूँ, फिर इसके बराबर में एक और रेक्टेंगल, एक और रेक्टेंगल, बारीक बारीक रेक्टेंगल बनाए जा रहा हूँ, बहुत बारीक बारीक रेक्टेंगल, बहुत बारीक बारीक, पतली पतली, बहुत पतली पतली रेक्टेंगल बना रहा हूँ।
क्या अगर मैं ऐसे ही वर्टिकल रेक्टेंगल्स बनाता रहा, वर्टिकल लाइंस बनाता रहा, वर्टिकल रेक्टेंगल्स बनाता रहा, तो क्या ये पूरा एरिया कवर कर देंगे या नहीं कर देंगे? ये बात बताओ जो। शिवांश बोलो बेटा। यतिन तुम्हें भी डाउट था बेटा, बोलो। अगर मैं बराबर बराबर में बिल्कुल बाल की तरह बहुत बारीक बारीक रेक्टेंगल्स बनाता जाऊं बनाता जाऊं बनाता जाऊं, तो ये कवर कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कितनी करनी है उसकी टेंशन मत लो, वो मैथमेटिक्स का काम है। लेकिन अगर हम ऐसे सोचते जाएंगे सोचते जाएंगे सोचते जाएंगे, तो क्या ये एरिया कवर हो जाएगा या नहीं? ये है मेरी समस्या। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस रेक्टेंगल की बात करता हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि इसकी ब्रेथ बहुत कम है? बहुत कम है इसकी ब्रेथ, बहुत ही कम। और इसकी हाइट कंपैरेटिवली ठीक ठाक है, अगर देखा जाए हाइट ठीक ठाक है, मतलब लेंथ ठीक ठाक है, ब्रेथ बहुत कम है। और इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ होगा या नहीं होगा बच्चों, बताओ। और ये रेक्टेंगल्स एक्स एक्सिस पर कहां से कहां तक, कहां से कहां तक बन रही है? जीरो से, एक्स की वैल्यू जीरो से लेके ए तक। मानते हो इस बात को? भाई यहां से शुरू हुई, फिर एक और आई, फिर एक और आई। ब्रेथ सबकी सेम है, लेंथ सबकी अलग अलग है। बहुत बढ़िया बेटा ये थी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने। भाई बहुत अच्छी बात बोली है यतिन ने, मैं इनको शाबाशी देना चाहूंगा। लेंथ सबकी अलग है, ब्रेथ सबकी सेम है, पर लेंथ वाई है। अगर हम किसी एक रेक्टेंगल पे जाएं तो वो वाई है। अभी ये सब बता रहे, सब बता रहे, चिंता मत करो। आप किसी पर्टिकुलर इसकी बात कर रहे हैं हम रेक्टेंगल की, कि इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल की जो एरिया होगा वो वाई इंटू डी एक्स होगा या नहीं होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, बस ये बताओ होगा या नहीं होगा, इतना बता दो बस। और ऐसी रेक्टेंगल्स एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर एक्स की वैल्यू ए तक बना रहे हम लोग। तो जीरो से लेकर ए तक, एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर ए तक बनने वाली सारी रेक्टेंगल्स के एरिया, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, कर दें तो हमारा ये एरिया आ जाएगा या नहीं? दोबारा से सुनो। एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर एक्स की वैल्यू ए तक बनने वाली सारी रेक्टेंगल्स के एरिया का सम अगर करें और उसमें 4 की मल्टीप्लाई करें तो पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा या नहीं? इंटीग्रेशन मतलब सम, 4 मतलब 4 टाइम्स, और y इंटू डी एक्स मतलब एक रेक्टेंगल का एरिया। और कहां से कहां तक रेक्टेंगल बनानी है? जीरो से लेकर ए तक। जीरो से लेकर ए तक बनने वाली रेक्टेंगल्स के एरिया का सम में अगर 4 की मल्टीप्लाई करें तो बात बनेगी कि नहीं बनेगी? ये है बेटा कहानी। ये चीज 11 की स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी। कोई बात नहीं, अभी तक समझ में आ रही है ना यहाँ तक? तो एक एक चीज कैसे यूज हुई है पता चल रहा है तनिष? एक एक बात, एक एक बात कैसे यूज हुई है। फिर भी मैं चाहूंगा आप लोग अपनी समस्याओं को रखें, क्योंकि यहाँ नहीं रखी तो कहीं नहीं बता पाओगे। अगर यहाँ नहीं डिस्कस किया तो कहीं मौका नहीं मिलने वाला इस बात का। बिलीव मी, नहीं बताया जाने वाला ये। प्रोसीजर क्लियर होगा, लेकिन डिटेलिंग नहीं डिस्कशन करने का टाइम मिल पाएगा। बता सकते हैं पर बता नहीं पाएंगे, टाइम नहीं होता। आप कर लो अभी जो डिस्कस आपको करना है सबको।
dx क्यों लिया? क्योंकि इसकी ब्रेथ बहुत कम है एक्स एक्सिस पर। जब dx होता है तो x की ही लिमिट लगती है। और एक बात सुन लो अब, क्या ये y फिक्स है या वेरी कर रहा है? बताओ बच्चों, y फिक्स रहेगा कि y वेरी करेगा? हितेश तुम गधे हो। फिक्स क्यों करेगा? एक बार बताओ, अगर मैं इसे फिक्स कर दूंगा तो ये बाहर नहीं निकल जाएगा? देखना जरा, ये वेरी करेगा। देखो यहाँ है कुछ ज्यादा होगा, तो आप ये देखो, अगर ये यहाँ होगा तो कुछ और होगी इसकी लेंथ। यहाँ थोड़ी कम होगी, यहाँ थोड़ी और ज्यादा होगी, वहां थोड़ी और ज्यादा है, यहाँ बहुत ज्यादा है। तो अलग अलग करेगा ना, y की वैल्यू तो बदलती रहेगी। लेकिन y की वैल्यू जो बदल रही है वो किसके अकॉर्डिंग बदल रही है? क्या वो सर्कल के अकॉर्डिंग बदल रही है या नहीं? तो फिर से बोलते हैं एक बार, x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू a तक बनने वाली रेक्टेंगल्स जो वेरी कर रही हैं सर्कल के अकॉर्डिंग, उनके एरिया का सम का 4 टाइम्स अगर कर दें तो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। अब पता चला कल और परसों क्यों नहीं करा रहा था मैं इसको, क्वेश्चन पूरे को। आइडिया लगा बेटा आप लोगों को क्यों नहीं कराया जाता शुरू में ही एकदम? ये शुरू में डिफिकल्ट लगता है, बाद में बहुत आसान है। शुरू में ही डिफिकल्ट लगेगा आपको, ये बाद में बहुत आसान लगेगा। बताओ भैया, स्टेप क्लियर हुआ? अब आप देखो बच्चों, अब आप देखो 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 देखो, y की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल सकते हो कि नहीं? क्या आप y की वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं? बच्चों y की वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं? क्या आपको इसका इंटीग्रेशन करना आता है या नहीं? बताओ, आता है या नहीं? मैं फिर भी ये चाहूंगा प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ कि आप कहाँ अटके। दिस इज फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, फर्स्ट और सेकंड सेम ही है। थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप, कहाँ अटके ये बताओ। बताओ जल्दी से बताओ, या कहीं नहीं अटके तो आगे बढ़े। अभी पूरा नहीं करा है मैंने, एक लाइन अभी भी छोड़ी हुई है इसकी, वो मैं बताऊंगा एक साथ, कैलकुलेशन पार्ट है वो क्योंकि। बोलो बोलो बच्चों, बता दो जो भी दिक्कत हो। ट्वेल्थ मुश्किल लग रही है? यश मैं कर दूंगा मेरे लाल, बहुत आराम से कर। हो जाएगा, टेंशन मत करो, आएगा उतना ही आएगा ये। मैंने कहा ना, मैंने कैलकुलेशन पार्ट रोका हुआ है अभी। फोर्थ स्टेप तक की कहानी क्लियर है या नहीं? चलो मैं एक दो और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, तब डिसाइड करना। थर्ड स्टेप बेटा, y की वैल्यू पुट करिए बस। सर्कल की इक्वेशन से y की वैल्यू पुट करिए, दैट्स इट। बस, और कुछ नहीं करा। और बताओ, यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हो? बस वही करा और कुछ नहीं। चलो मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, बाद में डिसाइड कर। ये नहीं, घटिया क्वेश्चन, ये है नहीं सिलेबस में। ये भी नहीं करना, ये करेंगे, ये करेंगे, ये बढ़िया है तुम्हारे लिए। इसमें आपको अच्छा लगेगा, ये आपको अच्छा लगेगा। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा था, मुझे पहला नहीं लेना चाहिए था क्वेश्चन। बच्चों कर्व स्केचिंग आपको याद होगी?
अब मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको ये चीजें आती हैं कि मैं कर्व कैसा बना रहा हूं और क्यों बना रहा हूं। ठीक है, और एक्स एक्सिस में लेना है। तो हमारा एरिया बेटा देखो, मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, फिर से तुम्हारे मतलब की चीज आ गई है। अगर मैं लाइंस बनाऊं ये, ध्यान से देखना, ध्यान से, तो क्या थ्रू आउट द एरिया लाइंस की नेचर सेम है या चेंज हो रही है? अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूं, मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। ये दोनों लाइन पर है, दोनों लाइन पर है, दोनों एंड पॉइंट लाइन पर है, दोनों एंड पॉइंट लाइन पर है, एक एंड पॉइंट लाइन पर एक पैराबोला पर, एक लाइन पर एक पैराबोला पर, यहाँ दोनों लाइन पर। सो यूनिफॉर्मिटी कम है, यूनिफॉर्मिटी कम है इसमें बेटा। अब देखो मैं दोबारा बनाता हूँ लाइंस, उसमें क्या होगा, पैराबोला पर एक्स एक्सिस पर, एक एंड पॉइंट पैराबोला पर, दूसरा एक्स एक्सिस पर, एक एंड पॉइंट पैराबोला पर, दूसरा एक्स एक्सिस पर, एक पॉइंट पैराबोला पर, दूसरा एक्स एक्सिस पर। क्या इसमें यूनिफॉर्मिटी है या नहीं? ये तुम बहुत बढ़िया सोच रहे हो। इसमें यूनिफॉर्मिटी नजर आ रही है बेटा, क्योंकि सब में एक एंड पॉइंट पैराबोला पर और एक आपका एक्स एक्सिस पर, उससे ज्यादा है। ये बहुत अच्छा वर्ड बोला है शिवांश ने, उससे ज्यादा है। तो कंपैरेटिवली किसमें ज्यादा आपको एक सिस्टमेटिक पैटर्न नजर आ रहा है, हम उसको यूज करेंगे बच्चों। अब इसकी रेक्टेंगल की लेंथ y है और ब्रेथ इसकी बहुत कम dx है, क्योंकि x एक्सिस पर तो dx है, और हमारा जो एरिया है वो यहां से लेके यहां तक बन रहा है। तो बच्चों x की वैल्यू 1 से लेकर x की वैल्यू 4 तक बनने वाली रेक्टेंगल्स का एरिया, जिसमें y की वैल्यू पैराबोला से मिल जाएगी, हमें निकालना है। अब देख के बताओ क्या ये जस्टिफाई हो रही है बात कंप्लीटली या नहीं। भाई जो बच्चे लगातार इस चैप्टर में जुड़े हुए हैं ना, लगातार मन से, वो देख के बताओ ये समझ में आई बात या नहीं आई। अब x की वैल्यू 1 है, ये है। y की वैल्यू निकालो जरा, यहां से कितनी आ रही है। पैराबोला से मतलब, ओके, पैराबोला से मतलब ये है कि जो रेक्टेंगल आपने बनाई थी, इसका एंड पॉइंट, ऊपर एंड पॉइंट कहां पे जा रहा था? पैराबोला पे जा रहा था ना, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि y की वैल्यू पैराबोला से निकल रही है। हर्षित मित्तल का डाउट है सर इसमें हम दो एरिया क्यों नहीं लेते? ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दो एरिया भी ले सकते हैं, पर जहां एक से काम आ रहा है तो हम दो क्यों लें, जब हमारा काम एक से ही चल रहा है तो। बच्चों क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान आ चुका है, आप देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो चुका है, और आपको बस ये निकालना है, दिस इज द आंसर। कैलकुलेशन मैंने बोला है मैं एक साथ सिखाऊंगा, यहां तक लाला के रोको। ये 3 स्टेप है, 4 नंबर 2 नंबर के। कर्व स्केचिंग 2 नंबर, 2 नंबर इस बात के, 1 नंबर फाइनल स्टेप का। अब बताओ क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? और एग्जाम में आपको ये भी नहीं लिख के आना होता, डायरेक्ट यहां से चलते हैं। ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बच्चे, क्योंकि उन्होंने बोला था एक्स एक्सिस तो इन सारे से बाउंडेड लेना है, या तो ऊपर का ले लो या नीचे का ले लो, सेम ही आएगा। 2 से मल्टीप्लाई इसमें नहीं करना। अब वैसे भी ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट प्रिंटेड है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट भी मेंशन होना चाहिए था। ये वो गई हुई है करेक्शन एनसीईआरटी में। बच्चों कुछ आइडिया लगा या नहीं लगा, बताओ जल्दी से।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन है। ये देखो अभी, ये बढ़िया आया तुम्हारे लिए, बढ़िया चीज आ गई। बढ़िया बोले तो मुश्किल भी नहीं है, और एक जो एक कंफ्यूजन है वो दूर करेगी ये। कैसे? हमारे पास एक पैराबोला हमने बनाया। कर्व स्केचिंग, किसी के माइंड में कोई इशू आ रहा है क्या अभी? कर्व स्केचिंग को लेके कोई इशू बन रहा है किसी के माइंड में कि ऐसा क्यों बन गया? बता दो जिसके मन में आ रहा हो। क्लास, अरे किसी को परेशानी आ रही है इसमें कि भाई ये क्यों बन गया ऐसे? जल्दी बताओ। किसी को इसको कर्व को बनाने में परेशानी आ रही तो मुझे बताओ। बहुत बढ़िया। हाँ मनीष, वीडियो क्लास देखो बेटा, छुट्टी करिए कोई पक्का, इसका मतलब। एक क्लास मिस हुई है क्या आपकी? जल्दी बताओ, एक या दो? वही काम हो गया बस। एक क्लास में काम हो गया तुम्हारा। तो यूट्यूब पे से चेक कर लेना बेटा, तो जरूर देख लेना जरूर। कोई परेशानी नहीं है, आज की चीज को समझो, इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कोई। हाँ भी बच्चों देखो यहाँ पे देखो परेशानी देखो भी आप लोगों की एक। अगर मैं ऐसे रेक्टेंगल्स बनाऊं तो लाइन 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 लाइन, लाइन और लाइन, लाइन लाइन, लाइन लाइन बनते रहेंगी। लाइन लाइन, फिर क्या हुआ? लाइन पैराबोला, लाइन पैराबोला, लाइन पैराबोला हो गया। ठीक है, एक तरीका ये है जिसमें दो मिक्सिंग हो रही है, दो मिक्सिंग आ रही है इसमें ना। अब हम चेंज करते हैं। वाई एक्सिस पैराबोला, 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 वाई एक्सिस पैराबोला। ओके, क्या कहते हो बे? बे क्या कहते हो? इसमें हॉरिजॉन्टल बेटर है, बहुत सुंदर। तो हमने इसमें हॉरिजॉन्टल लिया। अब जैसे ही हमने हॉरिजॉन्टल लिया, यस यस, आप देखते जाओ देखते जाओ, तो ये चीज एक्स है, और क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है तो डी वाई है। तो आप देखो हमारी जो रेक्टेंगल्स बन रही हैं उनका एरिया क्या होगा? एक्स इंटू डी वाई होगा। और ये कहां से कहां तक बन रही है? y की वैल्यू 2 से लेकर y की वैल्यू 4 तक बनने वाली रेक्टेंगल्स का एरिया, और जहां पर x की वैल्यू भी पैराबोला से आ रही है। तो बच्चों 2 आया 4 आया, x की वैल्यू पैराबोला से निकालो कितनी आ रही है? और 6 नंबर पक्के, आई मीन 5 नंबर। समझ में आया कि नहीं आया ये? पता है आप लोगों को मैं मन से है ना बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ सबकी, जो बिना थके लगातार सुनते देखते और लिखते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होते हैं जो लगातार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। मुझे पता है ये चीज, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं। बस इसके 5 नंबर है बेटा। शिवांश एक बात बताओ, कर्व बनाना, नेमिंग करना, नोटेशन करना, इन सब के 2 नंबर, इन स्टेप्स के 2 नंबर, और 1 नंबर इसकी कैलकुलेशन का। क्वेश्चन बेटा ये अचानक इजी हुआ है। आप याद करो भी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन इतना इजी नहीं लग रहा था आपको, ये अचानक इजी हुआ है एकदम। पेपर में ये ग्राफ पर बनाना होगा, रफ शीट पे बनाना होगा, रफ शीट पे बनाना है, ग्राफ पे नहीं बनाना। मेजर करके नहीं बनाना, कभी नहीं बनाना, उसमें लिखा आएगा ड्रॉ अ रफ स्केच।
यही लिखा आएगा हमेशा। अब ठीक है, आसान हो गया काम या नहीं? ये जो हम कर रहे हैं ना, एक स्टेप बचा है बस इसमें, कैलकुलेशन वाला फाइनल स्टेप। वो मैं इसलिए छोड़ता हूं बच्चों, जिससे कि हर बार जब मैं करता हूं तो रिवीजन हो जाता है आपका। भाई ग्राफ बनाया था, ग्राफ 2 बार 3 बार ग्राफ बनाना सिखा चुका मैं आपका। तो हर बार जब भी मैं करता हूँ क्वेश्चन, तो शुरू से करना पड़ता है। इस चक्कर में आपका रिवीजन हो जाता है। इसलिए मैं एक एक स्टेप छोड़ के करा रहा हूँ आपको। एक बार में कराना होता है, एक क्लास में खत्म हो जाए ये चैप्टर। लेकिन समझ में नहीं आएगा बच्चे, कभी भी कभी समझ में नहीं आएगा। ओवर कर दें? ओवर कर सकते हैं, कर तो सकते हैं ओवर। कल खत्म है ये चैप्टर, कल ये चैप्टर खत्म है भाई। एक एक चीज सुन के चले जाओ बस, छोटी सी मामूली सी चीज, मामूली चीजें उसे सुन के जाओ आज। y इक्वल टू मोड ऑफ x, इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करना है। हाँ बेटा, इस चैप्टर को कंप्लीट करके हम डेफिनेट इंटीग्रेशन ही करेंगे। सुनो भाई, अगर मोड का क्वेश्चन आ जाए, यतिन बेटा तुम्हारे लिए मेरे मन में सम्मान बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा। जो तुम्हारे रिस्पॉन्स, जो तुम्हारी बात है ना, वो बहुत अच्छी है। बच्चों इनका, अगर हमें ग्राफ बनाना हो ना मॉडुलस का, तो सिंपल तरीका ये होता है, दोनों की पावर 1 दिखाई दे रही है बच्चों आपको? दोनों की पावर 1 दिखाई दे रही है, तो मोड के अंदर की चीज को 0 रख लो। ठीक है, पहला ग्राफ 45 डिग्री 0 पे इधर, 45 उधर, ये बन गया ग्राफ आपका इसका। अगर दूसरे का ग्राफ बनाना है तो 1 पे 45 इधर, 1 पे 45 इधर। 11th में मजे लिए हैं शिवांश बहुत। तीसरा सुनो, पता चल रहा है खूब। तीसरा देखो, -2 पे गए, 45 इधर और 45 इधर। क्योंकि कहानी बाद में रहेगी शिवांश, अभी देखो इतना याद करके चल लेना, इतना बहुत है फिलहाल। पर मैं बता दूंगा, इसमें कोई खास परेशानी नहीं आएगी, बहुत सिंपल सी चीज है। लो यार मैं बता ही देता हूँ, तुम बाद में परेशान होगे फिर। पकड़ो, सब बताएंगे जब एरिया आएगा तो बता देंगे बेटा कैसे निकालें, टेंशन मत लो। देखो, कब क्या बताना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए, तो थोड़ा सा वेट करा करो, मैं सब बता देता हूँ। छोड़ता तो नहीं हो ना कुछ भी आपके लिए? हाँ यश आप लोगों को बताया था। हाँ शिवांश जरा तुम सुनो, या जिनको भी मोड के ग्राफ में दिक्कत है वो सुनो जरा। एक्स की जगह 0 लिखा, वाई 0 आया। अब इसके लेफ्ट वाली एक वैल्यू ले लो, एक राइट वाली वैल्यू ले लो, बस उन्हें ज्वाइन कर दो। 1 1 -1 1, क्वेश्चन खत्म। जैसे ये 1 है, इसके लेफ्ट वाली एक वैल्यू ले लेना, एक राइट वाली ले लेना, 3 वैल्यू से ग्राफ बन जाएगा। इसके अंदर एक राइट वाली ले लेना, एक लेफ्ट वाली ले लेना, ग्राफ बन जाएगा। ठीक है बेटा, उन्हें ज्वाइन कर दो, 3 पॉइंट्स आएंगे, हमेशा ऐसे ही आएंगे, सारे ऐसे हैं। अब ठीक है। चलो बहुत हो गया।